हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले कुछ पूर्व ज्ञान के बारे में या कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जिससे कि आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण आसानी से समझ में आ जाए। जैसे बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं? बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। बीजीय व्यंजक, इसमें चर और अचर को संयोजित कर बनाया जाता है। संयोजित कर बनाया जाता है। इसमें चर और अचर क्या होते हैं, दोनों को मिला करके बनाया जाता है। संयोजित करने का मतलब दोनों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे 3x है, x प्लस 5 है, x प्लस वाई प्लस 3 है। इस तरह से जो बनते हैं व्यंजक, इनको बीजीय व्यंजक हम बोलते हैं। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे। देखिए, जिनका मान हमेशा बदल जाता हो उसको हम चर बोलेंगे। जैसे देखिए, ये चर है, ये चर है, यहाँ पे चर है और ये सभी चर हैं। आप देखेंगे कि x का मान, इस प्रत्येक समीकरण जब हम बनाएंगे या बीजीय व्यंजक को जब हल करेंगे हम, तो उसका मान हमेशा बदल सकता है। इसलिए x जो है या यहाँ y जो है ये चर है, लेकिन ये 3, 5 और ये 3, ये इसको बोलेंगे हम अचर। ये अचर, इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। इसको इसलिए वेरिएबल, इसको कांस्टेंट हम बोलते हैं। इतना जानने के बाद अब इसके बारे में आप लोगों को पहले भी इसमें आपने एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद भी पढ़ा होगा। वास्तव में ये सभी बहुपद ही होते हैं, लेकिन इसको हम जानकारी के लिए बच्चों को बताते हैं। एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या होते हैं। एक पद देखिए, यहाँ पर 3x है तो ये एक पद हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए x प्लस 5 है तो यहाँ दो पद हो गए। एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, इसलिए ये द्विपद हो गया। ये एक पद, ये द्विपद हो गया। और ये देखिए यहाँ 3 पद हैं, x, y और 3, ये त्रिपद हो जाएंगे। इस प्रकार और भी अन्य जो इस तरह के जो बीजीय व्यंजक होंगे वो सभी 4 भी हो सकते हैं, तो वो सभी बहुपद कहलाएंगे। वास्तव में ये भी व्यापक रूप से इन सबों को भी हम बहुपद ही कहते हैं। अब आगे हम चर अचर अगर आप समझ गए होंगे तो आगे आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण समझने में बहुत आसानी होगी। ध्यान देंगे। इसमें हम समान पद और असमान पद भी जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी होती है। समान पद किसे कहते हैं? अब देखेंगे आप 3x, 2x प्लस 1, 3xy, xy स्क्वायर, इस तरह से 4 है और एक यहाँ पर 4x है। अब आप देखेंगे कि इनमें समान पद क्या है। समान पद उन बीजीय व्यंजकों को बोलते हैं जिसको कि जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 3x का संख्या, ये 3x है, ये 4x है, यानी संख्यात्मक गुणांक इसका 4 है, इसका संख्यात्मक गुणांक 3 है, लेकिन ये एक पद है और दोनों में देखिएगा इसका x का जो घात है, यहाँ भी x का जो घात है वो 1 है, इसलिए दोनों समान पद कहलाएंगे, ये और ये। लेकिन बाकी जो बचे हैं ये सभी असमान पद कहलाएंगे, जिनको कि जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे 3x और 4x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, या 4x में 3x को घटाएंगे तो x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसमें जो है ये अलग अलग दो पद, ये जो है ये
बिल्कुल असमान पद हो जाते हैं, इनको भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? इस तरह का समीकरण में केवल एक चर का उपयोग होता है, इसलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, x + 3 = 2, y - 5 = 10। ये दो समीकरण हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। आप दोनों में देखिए चर, यहाँ पे x है और यहाँ पर y है। पिछले अभी मैंने आपको बताया चर इसे बोलते हैं। इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है। तो और हमेशा ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण में जो चर का जो घात होता है, यानी पावर जो होता है, वो हमेशा 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होता है। जैसे अगर हम कहेंगे x² + 3 = 5, क्या ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है? जी नहीं, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो। ये दोनों एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। आपको ये समझना है, एक चर वाले समीकरण को आप जैसे ही देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि घात जो है एक है और केवल एक चर का उस समीकरण में उपयोग हुआ है, तो वो एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। अब हम इसको हल करने की विधियों के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे कि इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, हल करने के दो विधि हैं अब जो कि प्रचलित हैं। हम लोग पहली विधि के बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का पहली विधि पर हम जाएंगे। इसमें हम करते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं। सपोज कर लीजिए 6x + 10 = 22, इस तरह से एक मान है। इस विधि में क्या करते हैं? पहली विधि में दोनों पक्षों की तरफ, दोनों पक्षों, अब दोनों पक्षों कहने का मतलब क्या हुआ? बराबर से पहला इधर एक पक्ष हो गया और बराबर के बाद इधर दूसरा पक्ष हो गया। आप हमेशा देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण में ये बराबर का निशान, ये समता का निशान होता है, यानी कि ये इस बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान हमेशा बराबर होगा। अब इसको हल करने की विधि पर हम बात कर रहे थे। देखिए, दोनों पक्षों में बराबर संख्याओं को जोड़ करके, घटा करके, दोनों पक्षों में बराबर संख्या को जोड़, घटा, गुना या भाग करके हल करते हैं। ये पहली विधि है। तो इस विधि से कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। ये 6x + 10 = 22। अब देखिए, सबसे पहले हम ये इधर कितना हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कि ये 10 हट जाए। तो 6x + 10, इसको -10 कर देंगे। तो इधर जितना मैंने घटाया उधर भी उतना ही घटाएंगे। अब इंप्लाइज 6x बच जाएगा। यहाँ 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ 22 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। मैंने दोनों पक्षों में 10 को घटाया है। आप ध्यान देंगे, हमने कहा है दोनों पक्षों में बराबर संख्या को जोड़ घटाव करके हम लोग इसको हल करते हैं। अब देखिए, मुझे मान किसका निकालना है? x का। तो हम कितना से इसको गुना या भाग करेंगे कि ये 6 भी हट जाए मेरा। देखिए, इसको 6x है, इसको 6 से हम भाग दे देंगे। अब यहां भी अगर इधर हम 6 से भाग दिए हैं तो यहां भी हमें 6 से भाग देना पड़ेगा, तब ये हल होगा। अब देखिए, ये 6 और 6 कट गया और इधर 6 कहीं 6 दूनी 12 इंप्लाइज। अब इधर कितना बच गया? x, और इधर कितना बच गया? 2। तो इस प्रकार एक चर वाले
रैखिक समीकरण को हल करके मैंने x का मान कितना निकाला, 2। ये पहली विधि से। ठीक है, अब मैं दूसरी विधि भी आपको बताना चाहूंगा। इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरी विधि, इसको हम लोग पक्षांतर विधि बोलते हैं। पक्षांतर विधि। जैसे उसी समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, आप देखिए, ध्यान देंगे। 6x + 10 = 22। अब इसको हल करने का तरीका आप ध्यान देंगे। मुझे क्या करना है, मान निकालना है x का। तो यानी कि ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। बाएं पक्ष के सभी जो ये संख्याएं हैं या अचर संख्याएं, उसको सारे को मैं दाहिने तरफ ले जाऊंगा, यानी उनके पक्ष का अंतर कर देंगे। तो सबसे पहले 10 को उधर ले जाते हैं हम लोग। अब देखिए, ये प्लस में इधर है तो इधर जाकर के माइनस हो जाता है। आपको पहले भी इसकी जानकारी होगी, यानी कि यदि इधर प्लस रहे तो उधर जाकर के माइनस हो जाता है, इधर माइनस रहे उधर जाकर के उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, इधर गुना रहेगा तो यहाँ भाग हो जाएगा, और इधर भाग रहेगा तो इधर गुना हो जाता है पक्षांतर विधि में। तो यहाँ पर जोड़ में था 10, इधर जाकर के घटाव में आएगा। अब ध्यान देंगे आप, 6x = 22 में 10, x = 12/6। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 क्या है, गुना में है। 6x का मतलब होता है 6 × x। तो यहाँ पर 6 कितने में है, गुना में है। तो इधर जाकर के जब बदल जाएगा, यहाँ देखिए गुना से इधर जब हम ले जाते हैं एक दूसरे पक्ष को, तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो भाग में चला आया। अब इसको काट देंगे ऊपर नीचे, 6 × 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार x = 2 इसका मान प्राप्त हुआ। पहले भी आप देखे होंगे कि x = 2 ही आया था, यानी दोनों विधियों से मैंने हल किया और उसका मान 2 आया। इस प्रकार एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि मैंने आपको बताई। अब आप बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। कुछ और 1-2 हम लोग समीकरण लेते हैं, उसको किस प्रकार हल करेंगे हम लोग देखते हैं। 3x - 5 = 7 कर देते हैं। इसको अब कैसे हल करते हैं, देखिए। और कोई संख्या लेते हैं हम लोग, और एक आध समीकरण लिखते हैं। 2x + 9 = 11। इस तरह से हमने, अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। ठीक उसी विधि से आप, दोनों में से कोई भी विधि से आप बना सकते हैं। दोनों तरफ बराबर संख्याओं को जोड़ घटाव करके भी, या पक्षांतर विधि से। तो बाद में धीरे धीरे आपको पक्षांतर विधि ही ज़्यादा अपनाते हैं लोग, जल्दी होता है। अब ध्यान देंगे इसको कैसे हल करेंगे। 3x = ये 7 है, इधर -5 था तो इधर जाकर के +5 हो जाएगा। 3x = 7×5 हो जाएगा 12। अब 3 यहाँ गुना है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में नीचे चला जाएगा। 3 चौके 12 = 4। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार एक और मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद मैं इस कक्षा को समाप्त करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 2x = क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में। इंप्लाइज का साइन नहीं छोड़ेंगे। 2x = 11 में 9 2। अब देखिए यहाँ 2 गुना में है, x = क्या हो जाएगा, 2/2। 1/1 = 1। तो इस प्रकार एक चर वाले समीकरण का जो ये पहला क्लास है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और आप ध्यान से मेरे क्लास को रिपीट करके देखेंगे कि इसको किन विधियों से, 2 विधियों से हल करते हैं। और आप हल और अपने से स्वयं अभ्यास में ध्यान देंगे और स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे।
जहाँ दिक्कत होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।